राम राज ये ढोंगियों के लिए है, ढोंगियों के लिए। ढोंगी है, बिल्कुल ढोंगी है, बिल्कुल ढोंगी है। बताइए, ढोंगी तो है। योगी को कहाँ बना है राजपाट करने के लिए? विकास तो कोई नहीं दिख रहा। विकास एक चीज़ का दिख रहा है कि चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चौकीदार हो, इस सरकार में इतनी ज़्यादा इनकी मांग है पैसे की, उस पर कोई भोलेनाथ। जय मोदी जी। मोदी और योगी का सरकार सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं फिर बार बार अपने भोलेनाथ से यही कहूँगा कि योगी जी का सरकार आवे। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था उनको उन्होंने घर दिया। 2022 में सपा की गवर्नमेंट बनेगी। सपा की क्यों सपा की गवर्नमेंट बनेगी? क्या लगता है सरकार किन मुद्दों पर फेल रही? सरकार शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, सब पे फेल है एकदम से। किसी काम में कोई इनका विकास 100% सपा की सरकार बनेगी और 403 में 300 से ऊपर हम लोग सीट लाएंगे। अगर वोट से होई तब तो ना। हाँ, यदि वोट चले तो जनता उनके साथ में है। सभी जातियाँ हैं, सभी जाति के लोग उनसे समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएंगे। अखिलेश की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी। कितनी सीटें आएंगी? 300 से ऊपर आएगी। 300 से ऊपर सीट। योगी को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि वह 5 किलो गल्ला बांट रहे हैं जनता के बीच में। और जो भाई साहब बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कंपनी में काम करते हैं, घर आके बैठे हैं, वह तो नमस्कार, मैं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूपी के मऊ में, और मऊ में मेरे साथ जनता है। 2022 के चुनाव को लेकर जनता का जनमत क्या है, आखिरकार जनता क्या करेगी, बदलाव लाएगी या फिर से भाजपा सरकार बनेगी, ये जानने के लिए हम इस समय जनता के बीच में कुछ वरिष्ठ जन मेरे साथ में बातचीत करते हैं। और मऊ की एक बाजार में हैं हम और जानने की मोहम्मदाबाद बाजार है। चलिए ये बताइए चाचा जी कि क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभी कल की बलिया में, बगल में आपके जिले में, और पूरी यूपी में कर रहे हैं, और भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, घर घर जाके वोट मांग रही है। क्या लगता है इन 4 सालों में विकास हुआ है? दोबारा भाजपा सरकार बनेगी? विकास तो कोई नहीं दिख रहा। विकास एक चीज़ का दिख रहा है कि चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चौकीदार हो, इस सरकार में इतनी ज़्यादा इनकी मांग है पैसे की, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि कोई अफसर कोई काम करना चाहता है बगैर पैसे की दरखास्त भी नहीं लेना चाहता है। ये बताइए, इन 4 सालों में योगी जी कहते हैं कि राम राज आ गया, क्या राम राज आया है? राम राज तो नहीं आया, लेकिन गुंडे कुछ पलायित हुए हैं। अच्छा, कौन से गुंडे कैसे पलायित हुए? मतलब कौन से? जो जनता को त्रस्त करते हैं, गुंडाई करते हैं, छिनैती करते हैं। मऊ से भी कोई गुंडा पलायित हुआ है? हाँ, कई हुए हैं। जैसे कौन? लालू यादव मऊ के हैं। मुख्तार अंसारी मऊ के हैं। अच्छा, तो कौन सी सरकार आएगी अब की बार? अभी जनता को देखने के बाद तो ये सरकार की कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। ठीक है, जितने ये इनके पर कंट्रोलर हैं, जो पात्र हैं, वो प्रधान सम्मान निधि पाते ही नहीं हैं, और जो अपात्र हैं वही पा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 300 सीट लाएंगे इस बार। क्या लगता है 300 सीट आएगी? यह तो तब आएगी जब यादव भाई एक साथ रहेंगे। यादव भाई अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो उनकी सीट आएगी नहीं। अच्छा, कितनी सीट है विधानसभा के उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 403 है। 403 है। भाई साहब क्या लगता है 2022 में सपा की गवर्नमेंट बनेगी। सपा की क्यों सपा की गवर्नमेंट बनेगी? क्या लगता है सरकार किन मुद्दों पर फेल रही? सरकार शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, सब पे फेल है एकदम से। किसी काम में कोई इनका विकास दिख ही नहीं रहा है। हाँ, हर जगह मतलब कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था की क्या बात करें? कानून व्यवस्था तो यही है कि कोई भी आपका लीगल काम है उसके लिए पैसा दो, अनलीगल के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे सरकार को कुछ नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। किसानों की बात सरकार सुनी नहीं रही है, तो उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं किसान ही नहीं है। अब भाई उनके देखने में हो सकता है वो किसान ना हो, लेकिन हम लोगों के देखने में तो किसान ही है। अच्छा, हाँ। देखिए और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है चाचा इस बार 2022 में सपा की साइकिल सर पर दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा? 100% सपा की सरकार बनेगी और 403 में 300 से ऊपर हम लोग सीट लाएंगे। अगर वोट से होई तब तो ना। हाँ, यदि वोट चले तो जनता उनके साथ में है। सभी जातियाँ हैं, सभी जाति के लोग उनसे समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएंगे। अखिलेश मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, अखिलेश कहते हैं काम बोलता है, तो क्या लगता है कि काम बोल रहा है? उनका जो काम किया था एकदम काम बोल रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके, वो सुस्त हैं। लोग कार्यकर्ता सुस्त हैं, लेकिन जनता जागृत है और जनता जो चाह रही है कि अखिलेश हमें
और उनकी गरीबी दूर करें। शिक्षा का मैटर जो है, शिक्षा एकदम बच्चे सब बेकार हो गए हैं, कोई परीक्षा नहीं दे पा, लड़के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना का मामला चल रहा है, कोरोना के नाम पर एक ऐसा है, किसी को जेल में डाल दीजिए, गाड़ी खराब कर रहे हैं तो गाड़ी को चेक करते, तरह तरह की समस्याएं हैं, समझ लीजिए। और सब लोग ग्रसित हैं इससे। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कहाँ निकल पा रहे हैं? कोई बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं? लड़कियाँ कहाँ निकल पा रही हैं? आप कोई निकल पा रहे हैं? कहते हैं जो ऐसा करेगा उसी सलाखों के पीछे जाएगा वो तो भाई तो हो रहा है। आप धरना प्रदर्शन कर दिए, मांग करिए तो जेल में जाइए, हैं कोई बात थाने में जाइए तो जेल चलिए, जेल के अंदर जाइए, तो ही है, समझ लीजिए। अपनी बात तो कहाँ कोई रख रहा है? किसान रख रहा है, हम रख रहे हैं, कोई रख रहा है? कोई नहीं रख रहा है। और आप यदि कोई बगावत करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को जनता के माध्यम ले आते हैं तो आपको पुलिस FIR हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्र खरवाल। ये बताइए खरवाल जी, अब ब्राह्मणों को साधने के लिए BSP भी महासम्मेलन कर रही है प्रबुद्धवर का, और सपा भी कर रही है, तो क्या लगता है इस बार ब्राह्मण वोट बैंक क्या लगता है किस तरफ जाएगा? आपको क्या लगता है? एकदम लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण लोग जाएंगे, क्योंकि बसपा के बीच चेक लिए हैं सवाल। भाजपा में हम देख ही रहे हैं, 2 पार्टी से देखे हुए, तीसरा समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण जा रहा है। एकदम 100% मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो तो मतलब अखिलेश योगी जी कहते हैं कि इस बार जो है यूपी में बहुत विकास हुआ है और 4 सालों में बहुत रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। क्या लगता है रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला, कल कारखाने बिक रहे हैं, रेलवे बिक गया, ट्रेनें अंबानी की चल रही है, क्या हो रहा है? यदि बात विपक्षी पार्टियां रहती है जी, ये बात तो कहती जनता के सामने, कहाँ कोई कह रहा है? बोलोगे जेल में जाओगे, FIR दर्ज होगा, धरना प्रदर्शन करने पर सब रोक लगा हुआ है, तो क्या है? तो मशीन वशीन का क्या चक्कर है? बोलते हैं कि जो है ये EVM हैक होता है, क्या होता है, सब सही है? अभी तो मैं पढ़ा हूँ पेपर में, एक दिन देखा अमेरिका का, कहा कि मशीन सही नहीं है, मशीन सही नहीं है। वोट दे रहे हैं लोग, घर के लोग, 15 वोट है, पता चला कि 5 वोट उनका है। इस तरह से बातें तो है, आ रहा है। तो EVM विश्वसनीय है ना? विश्वास नहीं है भाई, नो बैलेट से हो जाता तो हो जाता। देखिए चाचा से अखिलेश 100% सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है सरकार किस मुद्दे पर फेल है? हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर। जैसे कि विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ, कोई विकास है? एक विकास कोई भाजपा का आप बता दीजिए, कोई जानते हो बताइए। किसानों को मुफ्त में राशन देना, किसानों को जो है पैसा देना, मुफ्त में राशन नहीं, कोई फायदा नहीं उससे। मुफ्त में राशन देने का मतलब समझते हैं क्या होता है? 2 रुपया किलो का 10 रुपया, एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, 10 रुपया दे देते हैं, उसकी 2 दिन की मजदूरी जाती है, और महीने में का काम गया, न काम न धंधा रोजगार सब बंद है। महीने में 10 रुपया दे दिए तो उसका पेट भर जाएगा। 5 किलो गेहूँ खा के आप महीना भर रह सकते हैं? क्या आप रह सकते हैं? अच्छा, कानून व्यवस्था के लिए सरकार कहती है कि बहुत अब राम राज्य आ गया है, सारे गुंडे माफिया सलाखों के पीछे हैं, क्या लगता है? राम राज्य ये ढोंगियों के लिए है, ढोंगियों के लिए। योगी जी ढोंगी है? बिल्कुल ढोंगी है, बिल्कुल ढोंगी है। बताइए, ढोंगी तो है। योगी को कहाँ बना है राजपाट करने के लिए, भोग करने के लिए? योगी को भोग करने के लिए बना है, वो ढोंग है बिल्कुल। 22 में सपा साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? अभी आप कब बार कहा जाए, तो इस बार सपा की सरकार 100% बनेगी और 300 से ऊपर सीट जीतेगी। 300 से ऊपर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए, तमाम सारे मुद्दे हैं, किसान आंदोलन कैसा देखते हैं आप? कैसा देखते हैं? अरे आपको कैसा बताया जाए, कैसा देखते हैं? किसानों को तो कहा जाए फर्जी किसान है बैठे हैं वो। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है? ठीक है, आप भी फर्जी जानते हो तो आप भी फर्जी जा रही है। आप क्या जानते हैं बताइए? हम तो किसान जानते हैं, अब आप बताइए। किसान जानते तो किसान जानिए। बोलिए, किसान जानते हैं, बिल्कुल किसान है। किसान फर्जी कोई जाके बैठे ना फर्जी, कोई बैठे फर्जी साल भर से। अब वो लखनऊ भी आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। कौन जा रहा है? राकेश टिकैत। बिल्कुल जाएंगे सब, जहाँ अपनी मांग तो हर आदमी रखेगा, मांग रखेगा। अच्छा, EVM को क्या मामला है? EVM सही है? EVM तो भाई तमाम लोग कहते हैं कि गलत है, लेकिन कहीं न कहीं 100% सही भी नहीं है, बहुत जगह गलत होता है। अच्छा, हाँ। चलिए और कुछ लोग बात करते हैं। क्या लगता है 2022 में अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी। कितनी सीटें आएंगी? 300 से ऊपर आएगी। 300 से ऊपर सीट। योगी को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि वह 5 किलो गल्ला बांट रहे हैं जनता के बीच में, और जो भाई साहब बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कंपनी में काम करते हैं, घर आके बैठे हैं, तो वह तो भिखमंगा सबको बना रहे हैं। हाँ, सबके रोजी रोटी को बंद कर दिए हैं, तो उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? हम थाने में अपनी बात कहने जा रहे हैं, हमको उठा करके बंद कर दिया जा रहा है। बीजेपी के जितने लोग हों, वो अपने कितना हो बड़ा गुंडा हों, उनको सलाखों में कहाँ या रख रहे हैं इनको बताए, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन हो, कोई दल का आदमी हो, वो अपनी बात लेकर के थाने में जाए, उनको उठा करके बंद कर दिया जाएगा, वह गुंडा हो जाएगा। लेकिन जो इनके माफिया हैं
वह कहाँ बंद किए जा रहे हैं, इसको बताया जाए। तो क्या जो मतलब कि आजम खान प्रजापति गायत्री प्रजापति मंत्री थे, उसके बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, क्या ये सब मतलब क्रिमिनल नहीं थे? क्रिमिनल जो लोग थे उनके साथ कार्रवाई सबके साथ होनी चाहिए, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे बीजेपी के हों। सुना भाई, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी के हों। अगर हम क्रिमिनल हैं तो हमारे साथ सरकार कोई भी हो कार्रवाई करे, लेकिन नाजायज़ जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत। अभी चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का, पर्चा तक लोगों को नहीं भरने दिया गया है। ज़बरदस्ती किसी का घर जाया जा तो किसी को पकड़ के भी बंद कर दिया जा रहा। हमको पर्चा भरने का मौका देना चाहिए ना, चुनाव हम हार जाएं, लेकिन आप हमको पर्चा नहीं भरने देते हैं। यह कौन सी आदत है आपकी? आप पुलिस लगा देते हैं, क्या नाम है, एसपी को लगा देते हैं। अब वो क्षेत्र पंचायत पर दबाव डालेगा तो बताए कि हम कहाँ से चुनाव उनके मुकाबले लड़ेंगे। तो आप गुंडई से अपना वोट लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि सरकार ने 4 सालों में कोई विकास नहीं किया? आपको लगता है क्या? कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना रहे हैं यह समाजवादी की देन है। उसका नाम समाजवादी एक्सप्रेस, समाजवादी से बदल करके और उसको क्या नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस रखे हैं। उसका रोज़ शिलान्यास करते हैं, रोज़ उद्घाटन करते हैं। कौन सा काम नया बताएं? यहाँ कोई बता दे, इतनी जनता खड़ी है। मऊ में बता दें कि वह कौन सी सड़क बना दिए हैं। अच्छा, मऊ में विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जो समाजवादी सरकार में तय किया गया था, जिस पर बजट भेजा, उसी कामों को यह करवा रहे हैं पैसा देकर। अच्छा, कोई नया काम बता दिया जाए। हमारा विधानसभा मोहम्मदाबाद है मऊ में, और कोई एक नई सड़क कोई बता दे आदमी। तो ये मऊ की जनता है। और आइए कुछ लोग और हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी। देखिए चाचा जी, क्या लगता है 22 में की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश सरकार बनेगी। क्या लगता है मऊ में सरकार ने 4 सालों में कोई विकास नहीं किया है? अरे वो तो सभी लोग जानते हैं कितना विकास हुआ है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी भी जानती है, सपा भी जानती है, बसपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या अपराध का राज है? देखिए, अपराध का राज तो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। हाँ, आज चोरी छिनैती डकैती नहीं हो रही है। आज मुकदमे नहीं थाने में लिखे जा रहे हैं, पुलिस बैठी है। बोलिए, आज भी वही काम हो रहा है, उस दिन भी हो रहा है, फिर होता रहेगा। कोई चीज़ खत्म थोड़ा न कर पाएगी सरकार। क्या ईवीएम को लेकर बार बार हल्ला उठता है? ईवीएम कितना ईवीएम कहा जाए, शुरू से आज तक ईवीएम में हुल्ला हो रहा है। सरकार जो चाहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी, उस पर इलेक्शन होगा। जनता के कहने से थोड़ा ना होगा। तो फाइनली कौन आएगा यहाँ पर? फाइनली जो फिर वही फाइनली, अरे फाइनली तो सुन लिया कि अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार आएगी। देखिए एक लोग और हैं, भैया पेपर पढ़े, थोड़ा पेपर में से कुछ पढ़े, हमको बताइए क्या लगता है चुनाव में क्या होगा 2022 में? अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार, क्यों अखिलेश सरकार आएगी? अखिलेश सरकार इसलिए आएगी कि मैंने भाजपा वाले उनका आतंक इतना काफ़ी हो गया है कि सब जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। त्रस्त हो गई है, इसलिए अखिलेश सरकार के कामों से खुश नहीं है। उनके कामों से कोई खुश नहीं है। अच्छा, चलिए कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता का क्या जनमत है। 2022 में किसको चुन रहे हैं? हम लोग अखिलेश को चुनेंगे, इसलिए कि महंगाई है, दाल बढ़ गया, शहर का कद्दू का तेल का रेट बढ़ गया। कौन ऐसा चीज़ है जो कि नहीं बढ़ गया? अब हमको अभी जाना है तो 50 रुपये किराया हो गया। अभी घोसी हम जा रहे हैं, यहाँ से जीप से जाएंगे भैया, तो 50 रुपये लगा के जाएँ, 50 रुपये लगा के हमें। मजदूरी करने वाले आदमी क्या करेगा बताइए आप? विद्यालय बंद है, अब हम लोग उसमें काम करते हैं, वो भी अब विद्यालय बंद है तो पैसा देगा हमको? ये बताइए आप क्या किया जाएगा इसके लिए? तो मऊ में अखिलेश हाँ, मऊ में अखिलेश नहीं, हर जगह पूरे पूर्वांचल में अखिलेश, पूरे यूपी में अखिलेश आएंगे। हाँ, मऊ की बात मत करिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि और कुछ जनता है, ये बात करते हैं, जनता जनार्दन सर राज की कोशिश करते हैं। भाई साहब 2 लोग पीछे भी हैं, आइए थोड़ा देख लेते हैं। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, मैं देख रहा हूँ काफी देर से, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अभी तो मैं खुद बताया हूँ। तो क्या अखिलेश आएंगे या योगी आएंगे? हम आएंगे अखिलेश आएंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 2022 को लेकर जनता क्या सोचती है। क्या लगता है बाबू, कौन आएगा यहाँ? सर यहाँ तो योगी आना चाहिए। फिर योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। देखिए युवाओं में कुछ दूसरा क्रेज है, क्या लगता है योगी क्यों आना चाहिए? योगी क्योंकि सर वो अच्छे प्रधानमुंत्री हैं, इसके लिए। योगी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए। कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं योगी? योगी अच्छे हैं बहुत। कुछ कह मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जितना वो काम किए हैं उतना कोई नहीं काम किया है। कोई नहीं काम किया है। तो मतलब इस बार बीजेपी आएगी? नहीं, हाँ इस बार तो बीजेपी ही आएगी। कितना सीट पाएंगे? मेरे को ज़्यादा तो नहीं, मतलब 100% मतलब ज़्यादा। क्या लगता है आपको? मुझे भी सर वही लगता है, आदित्यनाथ योगी आएंगे। आदित्यनाथ योगी मतलब योगी को लेकर क्या देखते हो? तो कह रहे हैं योगी नहीं आएंगे। कुछ भी बोले सर, हमको तो आदित्यनाथ योगी ही चाहिए बस। अच्छा, बेरोजगारी है कि रोजगार मिला सबको? नहीं, सब सही है सर, जो ऐसा सब वैसा पड़ा है, कारोबार होगा सब, कुछ
बढ़ेगा। क्या लगता है भाई, किसकी सरकार? अखिलेश। अखिलेश सरकार। आइए कुछ लोग और हैं, बात कर लेते हैं। चाचा पान वाले हैं, पान लगाते हैं, बहुत लोग खिलाते हैं, क्या लगता है थोड़ा बता दीजिए। अरे अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश सरकार आएगी। आइए और बात कर लेते हैं। देखिए एक लोग बैठे हैं जो है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं जय सर? भोलेनाथ, जय मोदी जी। जी। मोदी और योगी का सरकार सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी। मैं फिर बार बार अपने भोलेनाथ से यही कहूँगा कि योगी जी का सरकार आवे। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था उनको उन्होंने घर दिया। सही बात। एनी क्वेश्चन आप पूछिए कुछ हमसे सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सब कह रहे हैं कि बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बहुत गुंडे हावी हैं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, कानून व्यवस्था एकदम नंबर 1 है आज के डेट में यूपी के अंदर। ऐसा कानून व्यवस्था किसी सरकार में नहीं था। अच्छा, तो ये कह रहे हैं अखिलेश तो कह रहे हैं हम 300 सीट लाएंगे अब की बार। हमारे मोदी जी योगी जी 322 सीट लेके आएंगे भैया। अच्छा, 322 सीट लेके आएंगे हमारे योगी जी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी आपकी कितने सीट लेके आएंगे? 322 सीट। अच्छा, एकदम कंफर्म सीट है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को जो है अब कानून व्यवस्था को लेकर, मुख्तार अंसारी मऊ है, ये मऊ में मुख्तार अंसारी का बड़ा बोलबाला था, क्या लगता है अब क्या हुआ? मुख्तार अंसारी अभी पंजाब के जेल में बैठे हैं, वहाँ से आगे यूपी अब आ गए हैं। यूपी आ गए तो उनका भी खात्मा हो जाएगा योगी सरकार में। मुख्तार अंसारी भी जाएंगे अब? हाँ, उनको जाना है। अच्छा, तो मतलब योगी बाबा का ठोको नीति चल रहा है? नहीं, कोई उनका नीति नहीं है, वो जनता सेवा में लीन है। अच्छा, तो क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी सब दूर हो गया? महंगाई कुछ नहीं है। जो मजदूर 200 में काम करता था आज उस मजदूर की मजदूरी 350 360 रुपया है। अच्छा, और तमाम सारे डीजल पेट्रोल सिलेंडर, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। कारोबार बढ़ेगा तो महंगा होगा। बस ये बात है। कुल मिला के कौन आएगा अब की बार यूपी सरकार में? योगी जी आएंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अच्छा, हाँ। मऊ में भी हर जगह पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में बीजेपी लौटेगा केवल। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे भाव से देखते हैं। राम मंदिर से फायदा होगा बीजेपी को? होगा। लोग मरते कटते थे, आज नहीं मर कट रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है तो कोर्ट ने आदेश दिया बना है, बीजेपी क्यों कहती है? नहीं, ये गलत बात है। बीजेपी ने मेहनत किया और कोर्ट ने आदेश दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गौड़। अच्छा, ये बताइए कि मतलब मऊ में अब की बार ज़्यादा सीट किसको मिलने वाली है? बीजेपी को। अच्छा, देखिए और जनता है, बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी 22 में? अब क्या बताया जाए आपको सर, तो सरकार बनने वाली है सपा की। सपा सरकार आएगी? हाँ, सपा की सरकार आना। सपा सरकार आएगी, क्यों? मतलब बीजेपी सरकार क्यों खराब है? अब क्या बताए, सबकी राय, हमारी भी राय है। अच्छा, महंगाई ज़्यादा है क्या? हाँ, महंगाई तो है। चाचा किसकी सरकार? जैसे मैं एक प्रगतिशील कृषक हूँ, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में नगपुर करहा एक सोसाइटी है जो पिछले 2.5-3 साल से उसमें ताला लगा हुआ है। क्षेत्र के किसान एक बोरी खाद के लिए तरस रहे हैं। धान क्रय केंद्र जो है वहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया गया, गेहूँ क्रय केंद्र ख़त्म कर दिया गया। तो जो किसान हम योगी जी को वोट भी देना चाहते हैं, इन बातों से खिन्न है कि धरातल पर अधिकारी और कर्मचारी उनको जो है रोक रहे हैं। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को दंडित किया जाए और मैं मांग करता हूँ योगी जी से कि वहाँ पर जो है क्रय केंद्र स्थापित किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो साधन सहकारी समिति करहा नगपुर है, जो किसी ज़माने में कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत की गई थी, आज उसमें 2.5 साल से ताला लगा हुआ है। उस क्षेत्र के किसान एक बोरी खाद के लिए परेशान है। मैं आग्रह, मऊ की समस्या, मऊ और मोहम्मदाबाद वर्तमान यहाँ की समस्या लोकल बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लोकल समस्या बता रहा हूँ। तो ये मोहम्मदाबाद जो है ये विधानसभा है? मोहम्मदाबाद विधानसभा है मऊ की। कौन विधायक है यहाँ पर? श्री राम सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और तो 22 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नहीं, अगर जो उनके कार्य धरातल पर आए तो योगी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर कार्य धरातल पर नहीं आए तो जो है कहना मुश्किल होगा। तब किसकी सरकार? मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, दादा क्या हुआ, समस्या क्या है बताइए? हमारे लिए राशन बहुत परेशानी हो रही है, राशन नहीं मिल रहा है। आता है फ्री में राशन, जहाँ 35 किलो मिलता था, पैसा दे करके उसमें 20 किलो, 15 किलो, फिर 5 किलो न
चना आता है वो भी नहीं मिलता है, तेल आता है वो भी नहीं मिलता है, सब सामान आता है, कुछ नहीं मिलता है। तो इतनी समस्या है, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो हम लोग पंजाब की बनवाएंगे। अच्छा, किसकी सरकार बनाएंगे? पंजाब को, कांग्रेस का। कांग्रेस सरकार बनाएंगे। सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश सरकार आएगी। क्या लगता है बीजेपी किन मुद्दों पे फेल रही? बीजेपी का बहुत मुद्दा, कई मुद्दे, हम मुद्दे क्या बताया जाए। उसके पहले तो रोड पे इतना गांव है कि किसान सब सारे परेशान है बछड़ गाय बछड़ा से, और गरीबों की देखिए रोजी रोटी सब समाप्त हो गई है, सब रोड पर देखिए सब बेकार। मऊ क्या चाहता है? मऊ में है इस वक्त, मऊ क्या चाहता है? मऊ में अखिलेश की बढ़िया स्थिति रहेगी, अखिलेश की बढ़िया रहेगी। तो आप देख रहे हैं साफ साफ मैं इस समय यूपी के मऊ में हूँ, और मऊ में जो जनता का जनमत है, जनता की जो राय, ये स्टेशन आपको दिखा दूं मऊ का। ये यहीं पर हम लोग इस वक्त जो है सर्वे ले रहे हैं, जनता का ओपिनियन पोल ले रहे हैं 2022 चुनाव को लेकर, और जनता क्या कहना चाहती है वो हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से 2022 में कमल खिलेगा या साइकिल सर पर दौड़ेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शिवशंकर तिवारी, मऊ।